वक्त हम आसाम में हैं। आसाम की 126 विधानसभा सीटों का रण है और 126 विधानसभा सीटों के रण में कई सारी शख्सियत हैं जो अपनी उपस्थिति दर्ज कर रही हैं। ऐसे में एक महत्वपूर्ण शख्सियत है जो है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। भूपेश बघेल साहब ने अपनी उपस्थिति यहाँ दी है और छत्तीसगढ़ के मॉडल को, छत्तीसगढ़ के संगठन के मॉडल को असम में उतारा है, जो अपनी उपस्थिति वाकई यहाँ पर दे रहा है। वो हमारे साथ मौजूद हैं और नाश्ते की टेबल पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, नाश्ता करते करते, क्योंकि इसके बाद बहुत व्यस्त शेड्यूल है। मुख्यमंत्री जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज़ पर। छत्तीसगढ़ में आपने अपनी उपस्थिति दी संगठन को लेकर। अब पूर्वोत्तर में आप पार्टी की तरफ से देखे जा रहे हैं, असम में आपको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई और पार्टी हाईकमान ये मानता है कि असम में जो मॉडल है वो यहाँ उतारा जाए छत्तीसगढ़ का। वो क्या मॉडल है और क्यों आपको ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई? देखिए, कांग्रेस हिंदुस्तान में कहीं कमजोर नहीं, किसी स्टेट में। आपको सब गांव में, सब पोलिंग बूथ में आपको कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता पदाधिकारी मिल जाएंगे। सवाल इस बात का है कि सबको एक सूत्र में पिरोकर उनसे कार्य कराए, उनके प्रभाव का उपयोग किया जाए। और सारे यदि कांग्रेसी उठ खड़े हुए तो हिंदुस्तान में कोई ताकत नहीं है जो उसको परास्त कर सके। जो अंग्रेजों को भगा चुके हैं, अब कई बार उतार चढ़ाव देखे हैं, तो फिर अब इस लड़ाई की क्या बात है? सवाल इस बात का है कि सबको एक साथ, एक सूत्र में, एक स्वर से लड़ाई लड़ना चाहिए। आप यहाँ कई दिनों से हैं और आपकी पूरी टीम, ये माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के करीब 700-800 लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो अलग अलग विधानसभाओं में पहुंचे हुए हैं। ऊपरी असम को अगर देखा जाए तो यहाँ एक संकेत है। आपने ये महसूस किया कि आपके आने के पहले, क्योंकि बड़ी तादाद में जो कांग्रेस के लीडर थे वो बीजेपी में चले गए, वो शून्यता थी यहाँ, और अब क्या स्थिति है? देखिए, जो जाने वाले तो चले गए जी, लेकिन जो रह गए वही हमारा मजबूत आधार है, वही हमारा साथी है। और उन्हीं को हम लोगों ने एक साथ लिया, सबसे बातें की, प्रदेश स्तर पर भी, जिला स्तर पर भी, ब्लॉक और मंडल स्तर पर भी। और उसके बाद हम बूथ में गए। सारे बूथ के कार्यकर्ता यहाँ आसाम में बहुत मजबूत है, यहाँ कांग्रेस, और सारे लोग उठ खड़े हुए, सब लोग काम करना शुरू कर दिए, तो कांग्रेस का माहौल बन गया। हमने और कुछ नहीं किया। कांग्रेस के बारे में कहा जाता है कि वहां पर लीडर महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जब ठीक चेहरा नहीं मिला तो वहां पर 15 साल तक बीजेपी की सरकार थी। आप छत्तीसगढ़ में मिल गए, मध्य प्रदेश में कमलनाथ मिल गए, पंजाब में अमरिंदर मिल गए, राजस्थान में गहलोत मिल गए, और वहां पर कार्यकर्ता में उत्साह और वहां पर सरकार बन गई। यहाँ पर भी आप मानते हैं कि चेहरा महत्वपूर्ण है, या यहाँ सिर्फ कार्यकर्ता हैं जो इस बार अपना खेल दिखाएंगे? यहाँ भी खेला होगा? नहीं, जहां तक छत्तीसगढ़ की बात है, छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से बार बार ये सवाल उठाया जाता था मीडिया के माध्यम से कि कांग्रेस के पास कोई चेहरा नहीं है, कोई लीडर नहीं है। कार्यकर्ता लड़े और 3/4 बहुमत ले आए। 90 में से 68 सीट जीते, बाद में 2 और जीते, 70 है आज हमारे स्ट्रेंथ। तो ये कहना कि कांग्रेस में नेता नहीं है। और दूसरी बात, मैं इस बात से मैं विश्वास नहीं करता कि कांग्रेस में कैडर नहीं है। महात्मा गांधी के समय देखिए कि उस समय से कैडर रहा है कांग्रेस का। महात्मा गांधी ने खुद 63 संगठनें बनाई और अपना नाम देके पूरे देश के कोने कोने में भेजा, और वही कैडर है जो महात्मा गांधी के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का काम करते रहे और अंग्रेजों को उखाड़ फेंका। फिर वो संगठन लगातार काम करती रही, और संगठन तो है, बिना संगठन के कोई काम थोड़ी होगा। तो ये कहना कि कांग्रेस में कैडर नहीं है, ये बात सही है कि कांग्रेस में बड़े दिग्गज नेता हुआ, राष्ट्रीय स्तर पर भी, प्रांत स्तर पर भी। हम देखें, बहुत बड़े बड़े नेता है और आधार, मजबूत आधार वाले नेता हुए, चाहे यूपी के कहें, चाहे बिहार कहें, चाहे साउथ में कहें, चाहे नॉर्थ ईस्ट में कहें, बंगाल में कहें, सब जगह बड़े मजबूत आधार वाले नेता भी हुए। तो उसका ऑरा इतना बड़ा था कि वो संगठन का जो कैडर है वो छूट गया। लोगों को लगा कि मास बेस पार्टी है।
यहाँ पे एक बड़ा मुद्दा हुआ करता था एनआरसी, जिसकी चर्चा बीजेपी में कम हो रही है, जिसकी चर्चा सड़कों पर उस तरीके से कम हो रही है। और अपने घोषणा पत्र में भी बीजेपी ने, बंगाल में तो वो कहते हैं कि पहली कैबिनेट लेकर आएंगे और हम एनआरसी लागू कर देंगे, लागू करने की बात होगी सीएए का, और यहाँ पर वो बचते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन शायद आपकी सभाओं में इस बात का जिक्र है, आपका दबाव है, तो घोषणा पत्र में वो कहते हैं कि नहीं, हम सही तरीके से लागू करेंगे। दो तीन चीजें हैं। पहली बात तो यह है, एक ही व्यक्ति दो प्रकार की बातें कहें, विरोधाभास बात एक साथ कहे, तो आदमी को दो गला कहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का तीन गला है। बंगाल में वो कहते हैं कि हम सीए पहले कैबिनेट में लागू करेंगे, आसाम में वो चुप हो जाते हैं, और तमिलनाडु में जो सीए के खिलाफ उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो तीन गले हो गए। तो एक ही मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी के तीन स्टैंड। तो आप कौन सा गला पकड़ने वाले हैं? हम तो आसाम की बात करें और पूरे हिंदुस्तान में। आखिर मुझे भारतीय होने के लिए प्रमाणित करने की क्या जरूरत है? जो नहीं है, आपके पास सारी एजेंसियां हैं, उसको पकड़े बाहर करिए। लेकिन हर हिंदुस्तानी को आपको प्रमाणित करना पड़ेगा, 135 करोड़ लोगों को, कि मैं हिंदुस्तानी हूं। बाबू लिख दिया आपके फॉर्म में डी, तो जिंदगी भर आप उसको प्रमाणित करिए कि आप डिफॉल्ट नहीं है, अपने ही देश में डाउटफुल हो गए। हाँ, आप डाउटफुल नहीं है, वो प्रमाणित करते रहिए। ये कौन सा तरीका है? और फिर कितने लोग हैं जिसके पास कौन सा प्रमाण है? किसी के पास जमीन नहीं है, किसी पूर्वज पढ़े लिखे नहीं है, किसी के पास कोई रोजगार नहीं है, पटवारी रिकॉर्ड नहीं है, कोई रिकॉर्ड, स्कूल का रिकॉर्ड नहीं है। आप कैसे प्रमाणित करते रहिएगा? जाति प्रमाण पत्र तो बना नहीं पाए लोग। नहीं, आपको लगता है कि इस विधानसभा चुनाव में असर करने वाला है? सीए सबसे बड़ा मुद्दा आसाम का है, और सबसे ज्यादा रिएक्शन यही हुआ जब सीए लागू हुआ और संजय आबे ला रहे थे जापान के प्रधानमंत्री को, तो कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा, प्रधानमंत्री और जापान के प्रधानमंत्री के दोनों का। और यहाँ आंदोलन हुए, 5-5, 6-6 लोग शहीद हो गए। और यहाँ चाबुआ के जो विधायक है, उसको अब क्षेत्र छोड़ के दूसरे क्षेत्र से लड़ना पड़ रहा है। इससे बड़ा और क्या प्रमाण चाहिए? आसाम सबसे, क्योंकि ये आसाम के पहचान से जुड़ा हुआ है, उसके आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ है। चाय बागान एक बड़ा मुद्दा है। राहुल गांधी ने कहा कि 167 अभी तक मिलता है मजदूरी, लेकिन अब इस मजदूरी को हम लोग बढ़ाएंगे, हम 365 देंगे। और बीजेपी के घोषणा पत्र में आगे के भविष्य में हम भी 350 देंगे। देखिए वो, क्योंकि आप ये बड़ा मुद्दा था और ये बयान बड़ा असर कर रहा था। भारतीय जनता पार्टी पिछले समय 351 रुपए की बात कही थी, 351 रुपए दिए नहीं। जब कांग्रेस इस मुद्दे को उठाया, तब अभी वो 50 रुपए बढ़ाने के कैबिनेट में, आखिरी कैबिनेट में उन्होंने फैसला किया, आचार संहिता लगने से पहले। वो इम्प्लीमेंट भी नहीं हुआ। चाय बागान के मालिक सब हाई कोर्ट चले गए, स्टे हो गया। इनके पास असल में कोई सोच ही नहीं है कि कैसे इनको दिया जाए। आज तक के चाय बागान मजदूरों के लिए एक भी कानून नहीं बना है। जितने कानून बने हैं वो कांग्रेस के शासनकाल में बना है। और 351 रुपए देने कह के वोट तो ले लिए, लेकिन ठग दिए। अब वो जनता जान चुकी है, यदि ये भारतीय जनता पार्टी फिर से करे 350 रुपया देंगे या 365 रुपये देंगे, तो वो कांग्रेस के दबाव के चलते वो समझ गए हैं कांग्रेस देने वाली है। क्योंकि कांग्रेस ने जो घोषणा की है, जैसे छत्तीसगढ़ में हमने लागू किया है, जो राहुल जी छत्तीसगढ़ में जो घोषणा किए थे उसको हमने लागू किया, उसी प्रकार से आसाम में भी जो 5 गारंटी दी है उसको हम लोग लागू करेंगे। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि कांग्रेस मंच पे जो घोषणा करती है वो पूरा नहीं करती है। तो आप समझिए कि आप किसके साथ हैं, चाहे वो कर्ज माफी की हो या तमाम तरह की चीजें की हों। तो अगर आप दोनों पार्टियों का घोषणा पत्र देखें, आपने भी घोषणा पत्र जारी किया है, बीजेपी का भी घोषणा पत्र आ गया, जिसमें फ्री शिक्षा की बात की गई है, स्कूटी देने की बात की गई है, रोजगार, आत्मनिर्भर आसाम बनाने की बात की गई है रोजगार के जरिए। तो अगर दोनों की तुलना करें घोषणा पत्र की, तो क्या माना जाए? 5 लाख लोगों को रोजगार देने हर साल के लिए बात किया था, 5 साल में 25 लाख होना था। लेकिन आज 5 साल पहले जितना बेरोजगारी दर था आसाम में, और आज की बेरोजगारी दर निकाल के देख लीजिए, बेरोजगारी दर बढ़ा है। आंकड़े निकाल के देख लीजिए, ये मैं थोड़ी कह रहा हूं, आसाम के आंकड़े कह रहे हैं कि बेरोजगारों की संख्या बढ़ी है।
तो आपने कुछ किया ही नहीं, और जिसके पास रोजगार था वो भी छीन लिया। कभी नोटबंदी में, कभी लॉकडाउन में, कभी जीएसटी में। तो नौकरी अलग गई, रोजगार अलग गया, और आज नौजवान भटक रहे हैं। तो आपने जो वादा किया था, जो सत्ता में है उसके वादे की बात होती है, और वो वादा पूरा उन्होंने किया नहीं। चाहे ब्रह्मपुत्र के दोनों किनारे एक्सप्रेस हाईवे बनाने की बात की, नहीं बना। और तो ये माजुली जो दुनिया के सबसे आइलैंड है, वहां से मुख्यमंत्री चुन के आते हैं, और उन्होंने कहा था कि हम पुल बनाएंगे जोरहट तक के, जोरहट जाने के लिए, लेकिन बना नहीं। पहले 2016 में एक बार भूमि पूजन हो गया था, उसके बाद प्रधानमंत्री से और करा दिए। दुर्भाग्य है कि अभी तक डीपीआर नहीं बना है, और आपने 2-2 बार शिलान्यास करा दिया। तो जो मुख्यमंत्री अपने क्षेत्र में कुछ करा नहीं पाया, उससे क्या उम्मीद करेंगे? हर लीडर की एक खासियत होती है। संजय गांधी की भी खासियत थी, राजीव गांधी की भी खासियत थी, आपकी भी है कि आप अपने इर्द गिर्द युवाओं को बहुत पसंद करते हैं। छत्तीसगढ़ के भी तमाम युवाओं की जिम्मेदारी यहाँ पर मिली है आपकी टीम के जरिए। दूसरे राज्य के जो तमाम युवा आ रहे हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो जैसे हमारे साथी नाश्ते पे जीतू पटवारी बैठे हैं और कुणाल बैठे हैं, मध्य प्रदेश के दोनों विधायक युवा हैं। यहाँ पर भी क्या आसाम में भी युवाओं को प्रभावित करने के लिए आपकी कोई स्कीम, संगठन की कोई स्कीम, घोषणा पत्र में खास बात? 5 लाख लोगों को 5 साल में हम सरकारी नौकरी देंगे, ये घोषणा है हमारी। रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। यहाँ अपार संभावना है, यहाँ जमीन फर्टाइल है, यहाँ पर्यटन की बहुत संभावनाएं हैं। तो सब प्रकार की संभावनाएं यहाँ है। तो उससे लोगों को रोजगार देने का काम हम लोग करेंगे। आप चुनाव तो लड़ रहे हैं, और चुनाव लड़ने के साथ साथ आजकल कांग्रेस के लोगों को एक चिंता और हो जाती है कि कब यहाँ के लोग वहां दिखाई दें। तो क्या उस पर भी कोई वर्क हो रहा है? क्योंकि नजर बराबर बनी हुई है। जैसे आपने देखा कि सरकार गिर गई मध्य प्रदेश की, तो ये भी संभावना है कि हो सकता है कि बड़ा कड़ा संघर्ष हो, 2-4 विधायक कम इधर हो जाए, 2-4-10 विधायक उधर कम हो जाए। तो क्या उस फ्रंट पे भी काम किया जा रहा है? क्योंकि यहां तो दुर्घटना हो चुकी है ना पहले। देखिए, इसलिए हम लोग अल्पमत वाले कोई सरकार नहीं चाहते। इतनी बहुमत ले आओ जितना छत्तीसगढ़ में। आसाम में भी यही होने वाला है, 100+। लेकिन वो तो अमित शाह कह रहे हैं कि इस बार आसाम में 100+ बीजेपी आने वाली। हाँ, वही बात तो छत्तीसगढ़ में बोले थे, 65+। उनके हमारा हुआ, हमने उस समय कहा था हमारा होगा, और हुआ। यहाँ भी 100+ बोले हैं। अमित शाह जब सामने होते हैं तो वो बात हमारे लिए लागू हो जाती है। वो 100+ बोले हैं, हमारे जो गठबंधन उसका 100+ होगा। चाय